जय गुरुदेव, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे देवतुल्य भाइयों बहनों, आज सौभाग्य है कि ज्ञान सभा की इस बेला में हमारे बीच वंदनीय भानुमति दीदी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग है, वंदनीय शैल दीदी पंड्या जी, शेफाली दीदी पंड्या जी हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आप सभी का नमन वंदन करती हूँ, दिया मुंबई की ओर से। और आज हमारे साथ जो जुड़े हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो आज सिस्को वेबएक्स पे हैं, फेसबुक लाइव पर है और यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र से, जो सद्बुद्धि का मंत्र है, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, कमर सीधी करेंगे, सभी से नम्र निवेदन, उस गुरु सत्ता को याद करते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा और गायत्री माता की को याद करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी एक स्वर में करेंगे। आप मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जब हम ज्ञान सभा की बात करते हैं तो एक ऐसे विषय को लेकर हम साथ में आए हैं, 21वीं सदी नारी सदी, और यही संदेश था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक जी के। बहुत खुशी होती है, और उनका जो संदेश था वो यही कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट या नारी जागरण कोई जेंडर बेस्ड रेवोल्यूशन नहीं है, जेंडर बेस्ड कैंपेन नहीं है, पर नारी के जो वो दिव्य गुण है उन्हीं को जगाने का नाम है नारी जागरण अभियान। तो उसी बात को आगे रखते हुए हमारे बीच आज ऐसी देवियां हैं हमारे बीच है जो इस बात को आगे रखेंगे। दो पंक्तियां याद आती हैं जब इनके बारे में बात करते हैं हम। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे ही वंदनीय शेफाली दीदी पंड्या जी हैं, जो इस बात को हमारे बीच, हमारे सबके बीच रखेंगी। 21वीं सदी नारी सदी, जो पंडित श्री राम शर्मा जी, जिनको हम प्यार से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनकी परिभाषा को हमारे बीच रखेंगी। पर उसके पूर्व उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। वंदनीय शेफाली पंड्या दीदी आज हमारे बीच है। यह परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिष्या के रूप में है। आपको हम सभी का प्रणाम दीदी। आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के नारी जागरण अभियान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश 21वीं सदी नारी सदी को वो हमारे बीच में आज रखेंगे। आपने कंप्यूटर साइंस और इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। देश विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार के विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे दीदी ने अथक प्रयासों से बढ़ाया है। आपकी इथियोपिया अफ्रीका में हुई प्रारंभिक शिक्षा के कारण, इसी कारण एजुकेशन रिफॉर्म्स में दीदी हमेशा से सक्रिय रही हैं। उनके अथक प्रयासों से उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट करने का प्रयास दीदी ने हमेशा से किया है। और इसी का फलस्वरूप है कि आज नारी जागरण अभियान और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनल सेमिनार्स में दीदी को आमंत्रित किया गया है। करंटली दीदी गायत्री विद्यापीठ स्कूल मैनेजमेंट की चेयरपर्सन है। आप विमेन सेल शांति कुंज में सारी महिलाओं के साथ मिलकर एक परिवार के स्वरूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार के सारे सप्तसूत्री आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। वो उनकी खूबी यही है कि हमारी सारी बहनों को एक साथ मिलाकर वो ये देखती हैं कि हम महिलाओं में कौन से उनके ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने का प्रयास दीदी हमेशा से करती है। और ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया और आज वो गुरुदेव के स्वयं सेविका के रूप में मिशन का काम बढ़ चढ़ कर रही हैं।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के करंट प्रमुख श्रद्धेय शैल बाला पंड्या दीदी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में आप एक आदर्श स्वयं सेविका के रूप में हमारे बीच दीदी आप हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बट एक ही शब्द जो आपके बारे में जब हम सुनते हैं कहते हैं तो एक ही शब्द नजर आता है, वो है आपकी सच्ची पहचान एक स्वयं सेविका के रूप में। पूरे आदर सम्मान से मैं निवेदन करती हूँ वंदनीय शिपाली दीदी से, कृपया आप आज की बात 21वीं सदी नारी सदी हमारे बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता दीदी। यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, देवतुल्य भाइयों एवं भानुमति दीदी, आप सभी को मैं प्रणाम नमस्कार करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैं गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की, इस विशालकाय गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर की। आज लाखों लोग देखिए इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अनेकों ऐसे होंगे जिनको पूज्य गुरुदेव के साथ उठने बैठने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो यदि इन लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक पक्ष था पूज्य गुरुदेव का जिसने कि उनकी जीवन की दिशा धारा को बदल दिया, तो सभी एक स्वर से एक तथ्य पर सहमत होंगे कि वो पक्ष था पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम। पूज्य गुरुदेव ने जो पत्रक लिखा है वो उनके अपनत्व और प्रेम की ही अनोखी वानगी है। अन्यथा ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने शिष्यों को ही अपने अंग अव्यय के नाम से संबोधित करता है। तो मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे आशा उपेक्षा अपने अंग अव्यय की भांति रखी है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आशाओं पे खरे उतरें। उन्होंने ये पत्रक हर एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता भाई बहनों के लिखा है और सभी से यही उपेक्षा रखी है कि हम इसको नित्य दिन प्रतिदिन पढ़ें, ताकि युग निर्माण योजना के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हमारी भावनाओं में तनिक भी शिथिलता न आना पाए। पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना को चलाने के लिए वो परम सत्ता, वो शक्ति इसको चला रही है। तो भाई बहनों, यदि हमारे सामने कोई घटना घटती है या कोई चमत्कार घटता है, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मेरे कारण हो रहा है या ये चमत्कार मेरी वजह से हुआ, क्योंकि सत्य बात तो ये है कि इस कार्य को हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक माध्यम मात्र हैं। इसको करवाने के लिए वो परम सत्ता, वो ईश्वर सत्ता हमसे करवा रही है। तो हमारे अंदर ये अहंकार, ये घमंड हमें नहीं आना चाहिए कि जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहे हैं, मेरी वजह से हो रहे हैं। और युग निर्माण योजना की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें नारी उत्थान के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया। प्रारंभ से ही युग निर्माण योजना में कुरीतियां उन्मूलन और कुरीतियां उन्मूलन, इसके अलावा बहुत सारी क्रांतियां से की गई। पूज्य गुरुदेव ने स्त्रियों को गायत्री दीक्षा दिलाकर उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत करी। शुरू में मध्यकाल में महिलाओं से गायत्री अधिकार छीनकर ये उनसे अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन इसको पुनः स्थापित करके पूज्य गुरुदेव ने जैसे अहिल्या का उद्धार किया था, ये उसी के समतुल्य था। फिर उन्होंने वंदनीय माता जी को सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा दिलाकर इस आंदोलन की शुरुआत अपने स्वयं से करी। वंदनीय माता जी ने देव कन्याओं के माध्यम से 24 लाख के 24 महापुरुषों शांति कुंज में 1 वर्ष में पूरा कराकर एक तरह से 21 सदी नारी सदी का उद्घोष किया।
फिर आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं के द्वारा देश विदेश में जन जागरण कारण वंदे माता जी ने उनके अंदर एक और आत्मविश्वास दिलाया कि समाज निर्माण और परिवार निर्माण उनको बराबर का योगदान देना होगा। इसके अलावा जो प्रगतिशील जागृत नारियां थी, उनके द्वारा सुसंस्कारिता, पवित्रता, पावनता, शीतलता, इसके माध्यम से एक एक अद्वितीय क्रांति हुई, जो कि समाज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा कई क्रांतियां पूज्य गुरुदेव ने करी, जैसे कि आदर्श विवाह, बिना दहेज की शादियां, जिसमें कि हमारे मिशन के कार्यकर्ताओं ने एक अनुकरणीय उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि खर्चीली शादियां जो है इंसान को बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। तो हमारे मिशन के लोगों ने इसको समझा, गुरुदेव की पीड़ा को समझा, और उन्होंने अनेक आदर्श विवाह और सामूहिक विवाह संपन्न किए, जिससे कि समाज में एक बड़ा ही अच्छा संदेश गया कि इस धरती पे एक कन्या का जन्म होना या किसी परिवार में जन्म होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक सौभाग्य होता है। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने अनेक अपने जीवन काल में क्रांतियां करी, जिससे कि हम समाज में जो बुराइयां हैं, उनको, कुरीतियों को कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं और कैसे इसको समाज को सुधारा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने नारीवाद आंदोलन की कमान वंदे माता जी के हाथ में सौंपी। वंदे माता जी विवाह करके जब आवलखेड़ा आई थी पूज्य गुरुदेव के साथ, तो उस समय जो तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप वंदे माता जी ने अपने आप को ढाला। जब वंदे माता जी कुछ समय वहां रही, तब उन्हें देखा कि वहां पे जो महिलाओं की जो दशा है बहुत खराब है। जब दुर्दशा देखी, वहां से उन्होंने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। हम सभी जानते हैं वंदे माता जी ने देखिए कई बहनों का उद्धार किया है। ऐसी 5 विधवाएं वंदे माता जी के साथ साथ रहा करती थी शुरू शुरू में, जिनके पास न खाने पीने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था। ये 5 विधवाएं माता जी की सेवा करती थी और माता जी भी इनका ध्यान रखा करती थी। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब मथुरा की घटना है, एक महिला जो मुश्किल से 21 वर्ष की रही होगी, माता जी के पास पहुंची और कहने लगी कि माता जी, मेरे संसार में कोई नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और ना मायके वाले ना ससुराल वाले मुझे कोई रखना नहीं चाहते हैं। मैं अब कहाँ जाऊं? मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। माता जी, कुछ आप रास्ता मुझे बताइए, मैं क्या करूं? तो माता जी ने इसकी सारी व्यथा को सुना और उसको गले लगाया, प्यार किया और कहा कि देख, तू परेशान मत हो, तुझे मैं अपने पास रखूंगी, सारी तेरी व्यवस्था देखूंगी। तुझे एक काम करना है कि तू केवल पढ़ाई कर। तो माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी और उसको कहा कि तू पढ़। और उस लड़की ने, जो अशिक्षित थी लेकिन 3 बच्चे इसको संभालने थे, उस महिला ने शिक्षा मतलब पढ़ाई शुरू करी और पढ़ते पढ़ते 10वीं पास करी। 10वीं करने के बाद 12वीं पास कर ली और आगे की पढ़ाई जारी रखी और इतनी योग्य हो गई वो महिला कि आगे चलकर वही अशिक्षित महिला एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। तो मूल बात यह है कि यहां से शुरू हुआ है हमारा मिशन। छोटा सा मिशन था उस समय, इतना बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटी सी जगह थी। और आज जो हम विस्तार देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की त्याग, तपस्या और तपश्चर्या का ही फल है। तो वंदे माता जी ने कई महिलाओं का जिसने उदाहरण दिया, उद्धार किया, उनके जीवन बदले। ये जो वक्त था, ये 2 अतिवाद थे, 2 एक्सट्रीम थे। एक छोर वो था जहां नारियां अशिक्षित थी और पर्दा प्रथा थी, लंबा लंबा घूंघट लेकर रहना पड़ता था, कब इधर से उधर बदल जाए, ऐसी स्थिति थी। एक छोर वो था जहां नारियां शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनको भी एक घृणित रूप से देखा गया, क्योंकि वो अश्लीलता थी थोड़ी और मॉडर्न होने के बावजूद उनको कोई कुछ नहीं समझा गया। तो दोनों छोरों पर दोनों ये जो महिलाएं थी विवश थी। एक को अपाहिज बनाकर घर में छोड़ दिया, जिसकी न स्वतंत्रता थी, न वो बाहर निकल सकती थी, न सामूहिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो उसका जीवन बिल्कुल एक 4 दीवारी में कैद हो गया। दूसरी जो मैंने बताई मॉडर्न महिलाएं थी, इनको घृणित रूप में देखा गया और इनको एक गुड़िया की तरह समझा, भोग्या समझा, रमणीय समझा और इनकी भी कोई वैल्यू नहीं समझी गई। तो दोनों ही स्थिति में अपने अपने छोरों पर विवश थी। ऐसी स्थिति में वंदे माता ने सोचा कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए। वहां से वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियां
सशक्त हों, जागें, पढ़े लिखें, संस्कारवान हों और जो भारतीय संस्कृति है उसको ना भूलें, पुरुषों से कंधे मिला करके चलें, ये इसका उद्देश्य था। और आज जो हम देख ही रहे हैं, जो नारी जागरण का जो विस्तार है और आज हम सब महिलाएं इसके नीचे सब सुरक्षित बैठी हैं, ये वंदे माता जी का ही पुरुषार्थ था। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक एक बात बताई कैसे नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई और कैसे कैसे इसका विस्तार होता चला गया। यदि आज की वर्तमान 21 सदी नारी की बात की जाए तो आज की नारी को मैं आधुनिका कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुर्बलताओं को दूर करके, उनको नजरअंदाज करके, उसने अपने आप को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश करी है और इसमें वो कामयाब भी हुई है। आज आप देखिए समाज में उसने अपनी अलग छवि बन पेश करी है, अलग समाज में उसकी पहचान है। आज ऐसा उसको मैं अगर सुपर वुमन भी कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। और हर एक क्षेत्र में आप देखिए प्रतिस्पर्धा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं हो, लेकिन इसका आप काबिले तारीफ है कि उसमें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र मैं सोचती हूँ कोई बचा ही नहीं जिसमें हम क्या है कि ये कार्य नारी नहीं कर सकती है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बल्कि आप देखिए एक क्षेत्र जैसे डिफेंस है, उसमें हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कभी नारी इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन कर रही है। नेवी है, पायलट की ट्रेनिंग पे पायलट बन गई है, प्लेन उड़ा रही है। कौन सा क्षेत्र बचा है? मैं स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, हर एक ऊंचे पद पर आसीन है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी उसको जो स्थान मिलना चाहिए था, आज भी समाज में क्या सोचती हूँ नहीं मिला है। उसको वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जो उसको न्याय मिलना चाहिए था, उसको अभी तक नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। कुछ 21 सदी में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, अच्छाइयां भी हुई हैं, बुराइयां भी हैं। अच्छाई क्या हुई? अच्छाई ये हुई कि बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं। एक जमाना ऐसा था जब नारियां केवल एक कमरे में घुसी रहती थी, चौके से बाहर निकल नहीं सकती थी, ना कोई इंटरेक्शन था, ना दुनिया से मतलब, बस एक घर में अंदर ही रहती थी। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, इतने जॉब्स के ऑप्शंस हैं, स्वतंत्रता मिली है और इतनी मशीनों का जमाना है। आप एक बटन दबाइए तुरंत काम हो जाते हैं। आप दुनिया में एक कोने बैठे हैं, दूसरी दुनिया कोने में बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इतने इतनी अपॉर्चुनिटीज, इसको चुनौतियों पर जीवन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है, हर चीज में आगे बढ़ी है। बहुत समाज में बहुत बदलाव परिवर्तन आया है। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस मैं कहना चाहूंगी, जो मुझे कमियां दिखाई पड़ती हैं आज की वर्तमान समय की नारी जो फेस करती है, वो जैसे कि मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगी। यदि 2 उम्मीदवार हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक पुरुष उम्मीदवार है, एक महिला उम्मीदवार है, तो दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जॉब मिल भी जाती है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात कर रही हूँ, जब सैलरी की बात आती है तो पुरुष को ज्यादा सैलरी मिल रही होती है, लेकिन नारी को कम मिलती है। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे सोच में ये है कि नारी कमजोर है, या नारी ये काम कर नहीं सकती है, या इतने समय तक समय दे नहीं सकती है। तो ये हमारी जो विचारधारणा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। उसकी सैलरी उतनी उसको नहीं मिलती जितनी उसको मिलनी चाहिए। ये मैं सोचती हूँ, कई महिलाओं से मैंने सुना है ये बात कि हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी पुरुष को मिल रही है, जबकि दोनों एक समान है, इक्वली क्वालिफाइड है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। जो जैसे गांव का उदाहरण ले लीजिए। गांव में जैसे यदि कोई महिला पुरुष पति पत्नी है, पति आता है हर रोज उसको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, और नारी जो है कमजोर है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाती है, इतनी सशक्त नहीं है, और पति इसको हर रोज से पैसे भी हड़प रहा है, उसके साथ बदतमीजी करता है, सब कुछ ये हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसी महिलाओं को हमें एम्पावर करने की आवश्यकता है। इन लोगों को, ऐसी महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है जहां वाकई ये समस्या झेल रही हैं। शहरों में तो क्या है, शहरों में तो आज बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ एक दूसरे से सुनते हैं, करते हैं, तो महिलाएं आज जागरूक हो जाती हैं। लेकिन गांव है, कस्बे हैं, जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं,
ये लोग अपनी बात कहने में थोड़ी उनको मुश्किल होती है। तो ऐसी महिलाओं को मैं सोचती हूँ सशक्त करने की आवश्यकता है, जो पहले ही जो महिलाएं जागृत हैं, प्रगतिशील हैं, इन लोगों को ऐसे कैंप्स अगर हम लगा सकें, इन लोगों को जागरूक कर सकें। अब पति मारता है, यदि वो ससुराल वालों से कहती है तो वो उसको धक्के मार के बाहर जाके, अरे तेरी बात नहीं सुननी, मायके वाले से कह नहीं पाती है, बाहर किसी पुलिस से नहीं कह सकती क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है। और और अगर वो वकील हायर करना चाहे तो इतने पैसे नहीं कि वकील हायर कर सके। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे समाज देखने को मिलती हैं, ऐसी महिलाओं को हमें सशक्त करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कि कितने कानूनी अधिकार हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं जिसके वो मदद ले सकती है। तीसरी समस्या जो मैं सोचती हूँ आज वर्तमान समय देखने को मिलती है वो है निर्णय लेने के डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब अब ऊंचे जो पद पर आसीन हैं, जॉब्स कर रही हैं महिलाएं, लेकिन या तो कंपनी में या आप घर में देख लीजिए, कई बार क्या होता है उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। हर किसी के साथ नहीं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई या उनकी बात को सुना नहीं गया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़ों का आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरूर करना चाहिए बड़ों का आदर सम्मान, लेकिन उसकी बात को रखने का एक मौका देना चाहिए। वो क्या कहना चाहती है, वो क्या निर्णय लेना चाहती है, या वो क्या बताना चाहती है, उसकी बात को रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो कम से कम हम नारी को अहमियत तो दें, उसकी वैल्यू तो करें कम से कम। तो कुछ ऐसी समस्याएं जो मैं सोचती हूँ हटानी चाहिए। कंपनी में भी कई बार ऐसा होता है कि उसको नेतृत्व नहीं दिया जाता है जबकि वो हर तरह से काबिल है। तो ये जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इनको यदि सुधारा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। यदि अगर हर एक नागरिक ये संकल्प ले ले कि भ्रष्टाचार मिटाना है, तो वाकई हमारा देश की सभ्य सुधर सकता है और बढ़िया हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि नव निर्माण में नारी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उसको देखिए अपने पिछड़ेपन से और बंधनों से मुक्ति पानी होगी, और इसमें अपने आप को उसको विकसित करना होगा और संघर्ष करना होगा, और साथ साथ नव निर्माण में इसको हाथ बटाना होगा। इन सब चीजों में उसको रुकावटें भी झेलनी पड़ेंगी, या तो परिवार से या फिर समाज से, लेकिन उससे भी उसको निपटना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महाकाल ने देखिए उसको ये उत्तरदायित्व उसके कंधों पर सौंपा है, और वो अपनी जो उसकी जो देव शक्तियों के सहारे से इसको निश्चित रूप से पूरा कर लेंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये कठिन अवश्य, लेकिन अपनी नारी इसे अवश्य कर लेगी। महाकाल ने जो कार्य सौंपा है उसको पूरा वो अगर तन मन धन से करे तो जो समस्या है इनको हटा सकती है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भी सुधारात्मक प्रयास हम कर सकते हैं उसको अविलंब हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नारी जो है अपने परिवार निर्माण और समाज निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्माण नहीं कर सकती। उसको अपने आत्मनिर्माण के कार्य के साथ साथ सुधार कार्य जो होने हैं समाज में वो भी हाथ में ले लेने चाहिए। इसमें मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन उसको निश्चित रूप से वो कर सकती है। सुधारात्मक प्रयास अविलंब शुरू हो। अब सुधारात्मक प्रयास क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है कि जैसे कि भेदभाव। आज हम भले ही हम कहें कि हम बहुत डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। भेदभाव जैसी चीज आप देखिए घर घर में, हर जगह शहरों में कम दिखाई पड़ेगी, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में देखने को मिलती है। लड़का लड़की में भेदभाव करना, और लिंग भेद पे तिरस्कार, न किसी को तिरस्कार मिलना, ना किसी को सम्मान मिलना। लड़के ना तो लड़कियों को छोटी नजर से देखें, और लड़कियां भी हीन अनुभव ना करें। जो अभिभावक ये सोचते हैं कि लड़का हमारा वंश चलाएगा, लड़कियां तो कूड़ा करकट हैं, इनको शिक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे तो लोग अभिभावक कहने लायक अलायक भी नहीं। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को गुरुदेव कहते हैं कि महिलाओं को ये कार्य अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटे छोटे परिवर्तन जो है अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो भेदभाव जो मिटाना है, ये महिलाएं अपने घर से ही शुरू करें। लड़का लड़की में भेदभाव को समाप्त करें, तभी पुरुष इसकी आवश्यकता समझेंगे और जो समाज में जो असमानता है वो मिटेगी। अब क्या होता है, महिला ही कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि लड़का लड़की भेदभाव कर रही हैं। उनकी शिक्षा प्यार दुलार में काफी कुछ भेदभाव रखा जाता है। शहरों की बात अलग है, मैं गांव कस्बे की बात कर रही हूँ जहाँ कई जगह से देखने को मिलता है।
तो ये चीज समाप्त महिलाएं ही करेंगी, असमानता वाली भाव घर से ही को समाप्त करनी पड़ेगी। अब देखिए ऐसी मान्यता है कि जब हमारा एक भाग्य अच्छा होता है तो भगवान हमको बेटा देता है, लेकिन जब हमारे 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो भगवान हमको बेटी देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें लड़का लड़की में भेदभाव करना चाहिए, हमें जो कुछ मिले, बेटा मिले बेटी मिले, उसमें हर तरह से हमें खुश होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम अभिभावक हैं, ये कुछ हमारे फर्ज हैं कि हम उनको अच्छी बातें सिखाएं, लड़के को भी लड़की को भी। लड़के को मैं सोचती हूँ जरूर बताना चाहिए कि हर एक नारी की इज्जत करनी चाहिए, हर एक नारी का सम्मान करें, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे राह चलती कोई महिला क्यों ना हो, लेकिन हर एक नारी की इज्जत जरूर करनी चाहिए। लड़कियों को भी समझाना चाहिए कि स्ट्रांग बने और स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, सबका सम्मान करें। तो ये छोटी-छोटी बातें यदि हम घर से ही इनको सिखाएंगे बच्चों को, तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो जनरेशंस हैं, ये अच्छे संस्कार सीखेंगी। इस तरह से हमारे श्रेष्ठ इंसान हमारे समाज में पैदा होंगे और अच्छा हमारा सभ्य समाज बन सकता है। पहला चीज गुरुदेव ने बताई वो है भेदभाव, जो हमें मिटाना चाहिए घर से। दूसरी चीज दूसरी चीज गुरुदेव ने बताई वो है सुधारने के लिए, वो है कि व्यवहार में समानता हो। अब आए दिन हम देखते हैं सास बहू में झगड़े दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि पुत्र वधू को भी जैसे सास जो है अपनी बेटी की तरह संबोधित करे, उसको भी अपने परिवार का हिस्सा माने। अब ये होता नहीं है, कई बार क्या होता है कि इसी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है नई नई पुत्र वधू आती है तो सास ये सोचती है कि अब ये मेरे घर में आ गई है तो सारा काम इसको सौंप देना चाहिए, मेरा कार्य खत्म हुआ और सारा काम इसको सौंप दो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि वो लड़की भी किसी की बेटी है, वो भी किसी प्यार से पली बढ़ी है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसको भी हम अपनी बेटी की तरह सोचे समझे, वैसे ही प्यार दे, तो ही वो आपको भी अपनी माँ की तरह समझेगी और वो अपनी बेटी की तरह समझेगी। तो होता क्या है, जो हम थोप देते हैं कि आते ही सिस्टम जो है हमारे घर का तुरंत सीख जाए, वो मुश्किल है। वो कैसे सीख सकती है, आते ही थोड़ा सा सिस्टम नहीं सीख सकती, समय लगता है। तो हमें कम से कम वर्ष 2 वर्ष समय देना चाहिए, जिस पेशेंस के साथ हमें सब चीज संभालनी चाहिए और उसको वो प्यार देना चाहिए, तभी ये जो लड़ाई झगड़े आए दिन देखने को मिलते हैं ये समाप्त होंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने दूसरी चीज जो बताई है वो है कि सुधार, ये व्यवहार में समानता होनी चाहिए। और चीजें जैसे कि अंध परंपराएं हैं, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा आज भी कई इलाकों में, इंडिया में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में, पिछड़े इलाकों में देखने को मिलती हैं। कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, ये सब समाज में जो जड़ पकड़े हैं, जो महिलाएं इसको फॉलो करती हैं, इनको मिटाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये कुछ पूज्य गुरुदेव ने सुधारात्मक प्रयास बताए, यदि हम इसको ध्यान दें तो हम बहुत कुछ बदलाव 21 सदी ला सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारी केवल जननी नहीं बल्कि एक निर्मात्री है। अगर वो केवल जन्म देने वाली होती तो उसको जननी भर कहा जाता, लेकिन अपने से संबंधित व्यक्तित्व को का वो अच्छे से निर्माण कर पाती है, इसलिए इसको निर्मात्री कहा गया है। और जनमानस के भावनात्मक नवनिर्माण के लिए ये कार्य महाकाल ने इसके कंधों पर सौंपा है। उसके पास जो प्रदत्त देव शक्तियां के सहारे और जो गुण हैं, जिससे कि वो मनुष्यों का, अपने परिवार का और समाज का नव निर्माण कर सकती है, इसलिए इसको निर्मात्री कहा जाता है। मुझे गुरुदेव ने कहा है इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसको 3 मोर्चे पे आ जाना पड़ेगा, वो है सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। और उसके अंदर जो भगवान ने जो गुण दिए हैं उनकी सहायता से वो आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ बदलाव समाज में ला सकती है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो भी समाज में कमियां हम देख रहे हैं, 21 सदी नारी सदी में इतनी कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जिसके सहारे वो सब कर सकती है। उसके लिए जो प्रदत्त देव शक्तियों के सहारे भी अपने वो आगे बढ़ सकती है और काफी बदलाव ला सकती है। तो ये सब चीजें हैं महाकाल ने उसके कंधे पे सौंपी हैं। अब देखिए छोटे छोटे कुटुंब एक राष्ट्र, एक समाज की तरह होते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है और करना पड़ता है। ठीक वैसे ही नारी भी अपने परिवार निर्माण के लिए उसको अपने मस्तिष्क में पूरी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, तभी वो अपने घर परिवार का निर्माण कर पाती है। इसके लिए उसको अपने अपने आप को होम कर देना पड़ता है, तब वो अपने घर परिवार की व्यवस्था देखना, सब मैनेज करना देखती है। तो यदि राष्ट्र की हम बात करते हैं, उसको उसमें अपने आलस्य से
अपना समय निकालना पड़ेगा, अवसाद से समय निकालना पड़ेगा और कितना कितना समाज में कितनी क्या-क्या चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है वो देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अपना जो कम्फर्ट ज़ोन है, उससे उसको निकलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है नारी बोलती है कि अरे हम तो महिलाएँ हम क्या कर सकते हैं? ये बात उसको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यदि वाक़ई हम सुधार चाहते हैं समाज में तो उसको अपने आलस्य से कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो समाज में सुधारात्मक प्रयास हैं वो पूरे हो पाएँगे। तो भाई-बहनों भगवान कृष्ण ने देखिए आह्वान किया था ग्वाल-बाल को कि उठो उठ जाओ और ये इंद्र के प्रकोप से हमें बचना है। तो सब ग्वाल-बाल उठ खड़े हुए थे और भगवान के साथ चल दिए। भगवान बुद्ध भी देखिए उन्होंने आह्वान किया था देव शक्तियों को उठो जागो हमें धर्म को बचाने के लिए आगे बढ़ो। तो परिव्राजक महेंद्र और आम्रपाली ये सब वैभव छोड़ के भगवान बुद्ध के साथ चले थे। तो आज भी कुछ ऐसी स्थिति है, आज जो समाज में समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं आह्वान करती हूँ उन महिलाओं को कि उठो देव शक्तियों, माताओं, बहनों जागो और अपनी सुख क्षमताओं को जगाओ, जो समाज में वाक़ई आवश्यकता है सुधारने की। 21वीं सदी नारी बहुत कमज़ोर नहीं है, बहुत आगे बढ़ेगी। इसको सुधारने के लिए इसको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी नारी सदी अर्थात भाव संवेदनाओं की। तो जब-जब हमारे समाज में ऐसी आपत्तियों की घड़ी आएगी, नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। महाकाली ने भी सृजन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे और महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछिता को देखकर सब कुछ भस्म कर डाला था। तब सृजन की देवी नव निर्माण के लिए आगे आई थी। आज भी हमारी बहनों को जागना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा और जैसे कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाए, ऐसा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपने जो बिंदुएं हमारे बीच रखी हैं और अब हमारे बीच हमारी दीदी वंदनीय भानुमति नरसिंह। I just would like to request, my voice is going. Yeah. Sorry. Okay. मेरी आपसे एक निवेदन है और बताना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ग्रैटिट्यूड दीदी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। अपनों को क्या धन्यवाद देना, आप हमारी माँ है और बहुत बहुत नमन वंदन करते हैं आपको। वैसे दीदी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, दीदी का परिचय एक माँ के स्वरूप में ही पूरा विश्व जानता है, पर यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीदी के बारे में नहीं जानते होंगे। उनके लिए मैं उन बारे में कुछ बिंदुएं आपके सामने रखना चाहूंगी। वंदनीय भानुमति नरसिम्हन दीदी, आप शी इज अ सिस्टर ऑफ गुरुदेव श्री रविशंकर जी, ह्यूमैनिटेरियन लीडर, एम्बेसडर ऑफ पीस, shares his vision for stress-free world. वैसे आप से तो ये है, बट आपका जो ममत्व है आत्मीयता के बल पर, आपने ना कि आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, बट इस विश्व में बहुत सारे लोग हैं, उन सभी के लिए आप एक माँ के स्वरूप है और एक माँ के स्वरूप में ही एक माँ का प्यार आपने हम सभी को दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, आपके भजनों से ईश्वर के करीब हमको लाया है। आपके ध्यान से बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आपने लाया है। और not just this, you made people stand on their feet, and today they're doing great service initiatives because of your selfless positive contribution. To speak about the women welfare and child care programs of Art of Living की chairperson है, which is a not-for-profit educational and humanitarian NGO engaged in bringing stress relief and service initiatives, which has its presence in 156 countries. इसके अलावा दीदी एक बहुत अच्छा उदाहरण है वसुदेव कुटुंबकम को कैसे आप अपने प्यार से, अपने तपस्या से, अपने ध्यान से इस वर्ल्ड में वसुदेव कुटुंबकम का ऐसा उदाहरण हमारे दीदी ने रखा है। आपका संबंध कर्मों का है, आपने संस्कृत में मास्टर्स किया है,
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन जान का सफर है, जो सुंदर, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है दीदी के स्वरूप में वो शुरू हुई है। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर दीदी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आगे किया है। शी इज वर्कड अ लॉट फॉर द डिसएडवांटेज women in India. She's also ignited women entrepreneurship in India through a lot of projects. She's also worked for the health of women, be it rural or semi-urban. एनवायरमेंट की बात जब हम करते हैं तो हरा देश हरी पृथ्वी प्रोजेक्ट को दीदी ने इनिशिएट किया है और हम सब उसको आगे मिलकर चला रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, उनकी जो आवाज है, जब जब वो गाती हैं, जब उनके भजनों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है ईश्वर हमसे बोलता है उनके स्वरों से। वो एक ऑथर है। उसके अलावा कुछ अवार्ड्स जो दीदी के नाम पर है। She's received the Women Economic Forum 2017 Award for Women of the Decade in Community Leadership and Social Change. She's also received the Nari Shakti Lifetime Achievement Award in the year 2018. There is lots to say about Didi, but I wouldn't want to spend time on that. With a lot of due respect, I request you to please come over. Namaskar. It's my privilege to be among Gayatri Parivar. It's so wonderful that we heard Didi Shefali Pandya ji इतना अच्छे से बात की है आपने। बहुत ही we got to know so much and you're doing so much good work. It's such an inspiration for all of us, and we all know everybody knows about Gayatri Parivar and their wonderful work. In fact, the word Gayatri itself, it's so beautiful and it speaks volume. It's Gayatri Mata hai and इतने सालों तक नारियों को नहीं, महिलाओं को ये तो बोलने में भी वर्जित किया करता था ना। ये गायत्री मंत्र को आपने इतने अच्छे से इसको गुरुदेव ने इसको फिर he helped to bring it together. Now mahila can also sing it. This is such a great advantage and it's such a noble service that you have all done. So we are so grateful for this. Now we can also sing so boldly and with so much of confidence we can sing. नारी तो जाग गई ना, समान अधिकार के लिए जाग गई। I would like to speak in English. Excuse me for this. I would say that for me, Gayatri means that Gayanti Trayate iti Gayatri, and that which takes you across, moves you across all the tapatrayas, in a very singing, in that smooth fashion, singing and dancing, you move along all the difficulties in life. So it is a gift of spirituality for humankind. When you say that this is the strength that you can feel when you sing Gayatri Mantra. So when life is a celebration, everything feels like a dance for you, and you sing through life, they say, no, so it is a celebration. It creates that celebratory aspect in you. Celebration happens when you have spiritual strength. That is a gift from spirituality. And Gurudev often says that how you can make life a celebration, There are three things, three pillars to this: sadhana, seva and satsang. अभी तो हम सत्संग में है आप लोगों के साथ, इतना अच्छा सत्संग, तो that is the whole thing, the people who do good things in life. सत्संगी का बहुत महत्व होता है ना जीवन में। तो सत्संग is one of the important pillars for us to progress, to make a life a celebration. And then we have seva, sa-eva, to do service to the people around us, thinking that they are only the divine who has manifested here. And it is like putting others in front of you and then making them, I want to help them. I want to help so many women. I want to make them more empowered. I want to create educational opportunity. These good ideas are all the seva, we say
That is what is the service, real service in life. And of course, sadhana. When we do seva, if you often you see people who do seva, a lot of seva, they feel very tired. They become burned down. Many people have told me, that I feel burned down, and this is where personal goal and societal goal, they don't they are not in unison, then you feel that you feel burned down. Whereas the 21st century women, I would say, she is one whose personal goal and that of the societal goal, they both have no conflict. They go in hand, they are very I would say in alignment, So that is when real seva happens. And then for this, we need to do sadhana. When we have Atma Bal, when we meditate, when we do sadhana, our cup is full. We have the stamina to do seva for others. So that is where our personal practices like meditation, all these things will help us to really do proper seva, isn't it? So sadhana, seva, satsang, these are such a important part in our life, and spirituality can offer this to us. When you're spiritual, for me, spirituality is sharing and caring. You share with people what you know and care for people. It doesn't mean that you have to care for many people beyond your capacity. Of course, it is nice to reach outside. No need to be inside one boundary also, because that itself is a challenge. And when you take up challenges that I want to help, I want to do, dream something impossible also. But then we need the support of like-minded people, and that is why such association is so important. People, knowing people who are all doing such good work, it really creates more inspiration in us. So if you see women who have been successful, who is climbing up the ladder, they tend to be aggressive, or people who cannot succeed, they become depressed. So there is these two extremes. We have to really take care of it, because life has many facets, isn't it? You can be leading from forefront, or you can be a supportive person also. So in fact, just see, it is not necessary. Life is a combination of both success and failures. There are many times when we succeed, and sometimes we do have failures. Not taking that as a failure, but making others win. Have that positive attitude in our life. When you have that attitude, then also your progress is definitely possible. It is sure. So in fact, life is a combination. They say both good and bad things are there in life, but gunagrahi banna, Gurudev often says, then when you focus your attention, where you focus your attention, that grows in life. And that is where positivity is so important. When you meditate, you gain that positive strength in life. And one more thing is sukasya dukkasya nakopi data. This is very important. Now, when we are all in the spiritual field, adhyatmika yehi mahatva hai, we need to understand this, that when I am responsible for my happiness and my failures also, my success, then I have all the power within me. So I can always progress, I can always improve, Otherwise, what happens, the depression is because we think about others. They have done so much, I have not done, right? So these are the aspects that we can focus. It is an attitude. In fact, positivity is an attitude in life that you can nurture. You can nurture through meditation, satsang, seva. And Gurudev often says, Puja Gurudev, Sri Sri Ravi Shankar Ji, he often says that women are a combination of will, determination, and emotions.
will and determination can help us be more strong. Strength we can develop, and that emotions are they make us so sensitive and sensible also, that softness in us, that feminism, that softness in us is protected by that emotion that we have. Often I have heard people saying, oh, I'm so emotional, that is my weakness. I would say no, women have these emotions and treat it as your strength. In life, these emotions are the ones which really helps you to have that refinement of consciousness. You can appreciate small things in life, you can appreciate beautiful things in life. That appreciation part is that sensitive part is that of emotions. No, that is, we are gifted with that as a woman. We are so fortunate, so we should treat this as a strength rather than the weakness. And then I would say we have to be women, have to be in forefront. We are upfront all the time. Doesn't mean that we should not be play the supportive role. Women have this innate tendency in her to nurture and care. As a woman, as a mother, as a sister, as a wife, as a daughter, we have that in us, that quality of consciousness which is very supportive. So mother supports from the back, every mother, isn't it, for the child to come up. So, and the mother in that supportive role is also equally important. No, if you see in a movie, the heroine is also important. At the same time, the supportive role is also equally important for the movie to be successful. So, and also it is not necessary that we have to be always in upfront. Like when we were all small, it was Vaijayanthimala Bali. Vaijayanthimala was the famous actress. We all used to like her so much. But now she's 80 plus. Now then there is Aishwarya Rai. Then there is other people. They keep changing. So life is full of change. Movement is there in life. And accepting that, all the time we don't have to be in the upfront. All the time we don't have to be successful. Then really we gain the strength. Otherwise, even little failure can really throw us off balance. Many times women have questions for me, how to have their life work balance, in life. That is when I often tell people, that when you find the strength in yourself, when your mind is strong, you can definitely sail over many things. Like the Gayatri Mantra says, how, you sail over the difficulties. There is you are not stuck to any particular thing. So it is like, often it is there, we say that when our goal is of the personal goal and the societal goal is in alignment, then our whole attitude is for Bahujana Sukhaya, Bahujana Hitaya, or Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. Then what happens that you don't have that fear, insecurity is not there, that even I am one among these Sarve Jana, I am also there, that God will definitely take care. So when you have the good intention for people, then definitely you will also receive the goodness in life. What do you say? This is what our elders have given to us. Our culture, our heritage is this, that Vasudhaiva Kutumbakam, everybody is ours. We are one world family, where then the connection happens to us so easily. When you feel belongingness and the connectivity is there, then life is a smooth journey. Yeah, when everybody is your own, when you feel that we are sitting with our own people, you don't feel that barrier, and then you can easily share whatever you have and care also for people, isn't it? So I feel that spirituality helps us to have the two-way connection. Your cup is also filled, and then you can also help others. Otherwise, when we are not strong, we are not able to extend our strength or have concern to others. So that is where meditation is so important.
Gurudev says a strong mind can carry a weak body, but a weak mind cannot carry even a strong body. This is so important. So how to make a mind more strong, how positive, is through meditation. No, because meditation is a mind without agitation, isn't it? So when we are agitated, we will not be able to do what we want. जो भी काम हम लेते हैं हाथ में, हमारा मन शांत है, प्रसन्न है, तब ही हम कामयाबी हो सकते हैं. जो भी सफलता पाने के लिए हमारा मन शांतिपूर्वक मन होना चाहिए. इसी के लिए ना ध्यान इतना अवश्य है. 20 मिनट हर रोज बैठ के ध्यान करना, प्रेयर करना, ये सब हमारा परंपरा में आए हैं. ये सब this is all in our culture, no, in our heritage. This is that gift of our ancient culture and heritage. It is a heritage for us. So doing Gayatri Mantra, and meditating, singing, prayer, all these things really help us to nurture our strength. आत्म बल के लिए ये सब बहुत ही important है. So now even the scientists are talking about it, when you meditate, how your brain works, and how when you listen to shlokas or when you sing prayers, slokas, how your brain cells are affected and for good. So scientific research also is proving all these things, which our ancient seers have said it for so many, have been saying it for thousands of years. It has come to us as a gift, and then it is our prerogative to safeguard this. And Gayatri Parivar is doing such a wonderful seva in this aspect, that teaching everybody the real meaning of Gayatri Mantra, how we have to move in life, with how prayer can help us succeed. And it's so nice, that spirituality connects people like this, and we are all doing our own, in our own way, we are all doing the same thing, spreading happiness among people, and in that we are also happy, spreading the happiness, isn't it? So our ultimate aim in life is to be happy and make others happy. So that is why we say, that is a beautiful thought, in fact, that is our goal. And every individual, we have born here, not just come here, not just to, eat, drink, sleep, and then one day go, isn't it? There is some higher purpose in life. Even for one person you can help, one person you have made them empowered, or one girl you have given education and her life is made, then I think you have really played your role perfectly. It's not necessary that we have to teach so many, there is need in the world, of course, but every drop counts. We don't have to worry that, oh, what I am doing is very little. No, every little drop counts. There is a saying in Kannada, they say hanigoodidare halla, tenegoodidare batta, means every drop counts in a pond water, every drop of water, and then every single seed, that paddy counts in that bunch of paddy. So like that, all of us really matter in this society, in this seva service field, that all of us are doing something nice, and then to be associated with people who are really working so well is a joy, in fact. And Gurudev's, Pujya Gurudev's vision is also that, a stress-free and violent-free society where everybody is happy, and also, I feel that it's giving education to girls. Girl child education is equally, or I would say very, very important, of course, boys also to be educated, but girl child education is
is really needed now, need of the hour. And if she is educated, then already she is in that contributing space, and she knows where to contribute, when to contribute in the right way, right? So it's so nice talking to all of you. I hope I have made some, points that you really wanted it. I feel that 21st century women is already doing all this. She's already on her way. She has been, and she is reached out to in all the fields, and she also has to be more active in spiritual field. I feel, because the spiritual, our whole aim is to make people happy, make people comfortable, make everybody, people happy, isn't it? So that is what any saint, if you say the spiritual, all the saints and sadhvis and all the rishis and gurus, everybody, their main aim is to bring peace and happiness in people's life. In that way, if you see, every mother is a saint, no? Every daughter is a saint, every sister is a saint, every wife is a saint, because she is really putting other people's interest above hers. No? So this is a noble deed, I would say, very noble deed. And then it's so wonderful, to recognize this, and also know that already women is empowered. Recognizing this. See, I want to share a story with you about this empowerment. In the Puranas also, it is, all of you must be knowing about this story, that there was a great Rishi, Bhrigu Rishi. He was a great Shiva Bhakta. He would only believe in Shiva. He was not so very about any Shakti or the Devi. He was not worshipping. So he would only worship Shiva. And then even if Shiva Parvati are there, he became like a Brahmara, no, like a bee, and then he will only he will go around Pradakshina of Shiva, not Shakti, not Devi. So then Shiva wanted to make him understand that how Shiva and Shakti are inseparable. So he showed him he became that Ardhanarishwara. That is the story of Ardhanarishwara. Means already that Adhikar, Shiva only has given, that half of him is for Shakti and Shiva. It is already there, Adhikar is there. Only the other people, his bhakt, are not giving. So we should always assume that we are already empowered, we are that power in everybody, that we are already there. The Shakti is very much present. And it is so easy, if you see in our great scriptures, every role of in any field, if you take the monetary aspect, Lakshmi is the goddess of wealth, and then Devi Durga is the goddess of this what is that defense ministry is also Devi Durga. Then we have Saraswati as the goddess of education. So everywhere we have that Nari Shakti to hai, इसको हम अधिकार तो है, फिर से जीवित करना है इसको, फिर से we have to nurture this aspect that we are already empowered, and then we work towards it, assuming that we are already empowered. That for this, every girl has to be educated. I feel that proper education will definitely help you to understand life better, and then work towards a happy society. Because woman likes to nurture, she has that ability to nurture, care, and share. So with these few words, I'm so happy to
to have been invited for this wonderful Gyan Sabha. Thank you so much once again. And maybe I can guide you into meditation 5 minutes if you have. We can meditate 5 minutes. Can we do that? Definitely. Yeah? Okay. Let's sit comfortably and easily. Let's close our eyes. रीढ़ की हड्डी सीधा हो, कंधों को ढीला छोड़ दे, गर्दन को ढीला छोड़ दे, एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखे चेहरे पे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे. Take a deep breath in and breathe out. Relax your whole body. Once again, breathe in. And as you breathe out, relax your whole body. पूरी शरीर को ढीला छोड़ दे. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. Your incoming breath energizes the body and your outgoing breath relaxes the body. अंदर लेते हुए श्वास ऊर्जा देती है और बाहर के श्वास विश्राम करते हैं. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. वातावरण में जो भी आवाजें हैं ऐसे ही स्वीकार करें. Listen to the noises around you and be with it. Accept all the noises. Become aware of your body. This body is a beautiful gift to you from nature, from the divine. Honor your own body. Once again, breathe in and breathe out. Become aware of your thoughts. Good thoughts, bad thoughts, let it be.
Once again, breathe in and breathe out. Become aware of your feelings. Pleasant, unpleasant. Let it be. You are much more bigger than your thoughts and feelings. You are peace. You are joy. Repose in yourself more and more. ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। आनंद तू ही, परमानंद तू ही, आनंद तू ही, परमानंद तू ही। ओम में खोकर ओम में रम कर, ओम में मिलना रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। मान अपमान होता कहाँ रे,
ये तो है शब्दों की पकड़, ओम में खोकर ओम में रम कर, ओम में मिले नारे, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे, आनंद तू ही परमानंद तू ही, ओम में खोकर ओम में रम कर, ओम में मिलना रे, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। You are peace, you are joy. गुरुरादिरनादिश्च गुरोर्परमदैवतम् गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदाने तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूता तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Take a deep breath in and breathe out. Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. अपनी वातावरण के प्रति, शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes with a smile. Stay. जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी for taking us to the beautiful journey of music and meditation both put together. धन्यवाद वंदनीय शेफाली दीदी जो पॉइंटर्स आपने हमें दी, गुरुदेव का मैसेज हमारे बीच रखा, समानता का, प्यार का। जननी नहीं पर वो निर्मात्री है,
इसके भावनात्मक निर्माण की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। जो बिंदु आपने हमारे बीच रखे दीदी की महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की ओर हमें सब एकजुट होकर काम करना है। इनको हम जरूर हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में जरूर पूरा करेंगे। वंदनीय भानुमति दीदी ने जो पॉइंटर्स हमारे बीच रखे कि हमें गुरुग्रही बनना है, हमें हमारा आत्मबल बढ़ाना है, और उनके लिए फॉर दैट शी गेव अस सम फ्यू पॉइंटर्स ऑफ डूइंग साधना, मेडिटेशन। जो बात उन्होंने रखी है, विमेन इज अबाउट विल, डिटर्मिनेशन एंड इमोशंस, एंड इमोशंस इज नॉट a weakness, but in fact it helps us to refine our consciousness. कुछ एक्शनेबल्स भी दीदी ने हमारे बीच आज रखे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब आपका मन शांत होगा तब हम जरूर कामयाब हो सकते हैं, और इसका एक स्वरूप मेडिटेशन के माध्यम से दीदी ने हमारे बीच रखा। और आई एम श्योर कि यहाँ पे उपस्थित सभी उस एक्शनेबल्स को हमारे जीवन में उतारेंगे। ऑफ 20 मिनट ध्यान एवरी डे, सिंगिंग एवरी डे, sponsoring education of at least one girl child. Every drop counts in an ocean, and every seed counts. I think इन ये जो बिंदु है आपने हमारे बीच रखे हैं, हमारे बीच यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जीवन में जरूर ये ज्ञान सभा जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिनर्जी ऑफ नॉट जस्ट दो व्यक्ति नहीं, बट दो ऐसे परिवार जो है जिन्होंने विश्व के लिए काम किया है, सेल्फलेसली काम किया है, और ये आगे जाके और भी अच्छा काम जरूर करेंगे। आपने जो भी बिंदु हमारे बीच रखे हैं, आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, आपने ये भी कहा कि ज्ञान सभा, ये जो हमारी ज्ञान सभा विमेन एम्पावरमेंट 21वीं सदी नारी सदी पे थी, आई थिंक हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस साथ मिलकर इस चीज को जरूर, नारी जागरण अभियान को आगे ले जा सकते हैं। आपसे नम्र निवेदन है, अखिल विश्व गायत्री परिवार दिया मुंबई और देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके पास जब कभी थोड़ा समय होगा तो अपने ही घर शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर जरूर दीदी आप और आपके पूरे परिवार को हम निमंत्रित करना चाहेंगे। और शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ज्ञान सभा के लिए योगदान दिया है। वंदनीय भानुमति दीदी आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी एक्सप्रेस आवर इमेंस ग्रैटिट्यूड टू यू माँ। वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड हमारी दीदी वंदनीय शेफाली दीदी पंड्या जी शांति कुंज हरिद्वार से, प्रणाम दीदी, नमन आपको। आदरणीय अमृता जी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, जिनकी वजह से आज ये ज्ञान सभा हम कर पाए, थैंक यू सो मच दीदी। श्याम जी एंड द एंटायर आईटी टीम ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, आदरणीय राम अवतार जी, आदरणीय संतोष भैया जी, एंड हमारी पूरी दिया मुंबई की आईटी टीम को धन्यवाद। इसके अलावा हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपस्थित है ऑन यूट्यूब, सिस्को, फेसबुक, सभी को धन्यवाद। हमारे लॉ इन्फॉर्मेंस रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 आर ए पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, द एनएसएस यूनिट ऑफ मणिबेन नानावती कॉलेज, एडवोकेट बाला साहेब आपटे कॉलेज ऑफ लॉ, सभी को हमारा धन्यवाद दिया मुंबई की ओर से। एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि 2026 जो माता भगवती देवी शर्मा जी की बर्थ सेनेटरी ईयर, जहां हम 100 साल पूरे करने जा रहे हैं अखंड दीप के, तो आई थिंक आज का ये कार्यक्रम जरूर उन सारे सपनों को पूरा करेगा 2026 के, जो हम ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार एज अ फैमिली हम देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि नेक्स्ट ज्ञान सभा जो सप्तपदी, द अंडरस्टैंडिंग द 7 स्टेप्स ऑफ मैरिज, आप सभी से निवेदन है कि नेक्स्ट संडे 4:30 to 5:30 आप सिस्को वेबएक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे निवेदन है शांति पाठ के लिए नमन वंदन करेंगे साथ में, और हमारी जो यूनिवर्सल प्रेयर्स है 6:20 to 6:30 ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का ये जो इनिशिएटिव है फॉर द पैंडेमिक, सो दैट द एंटायर यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ दिस पैंडेमिक सून। सभी से निवेदन है कि आप जहां कहीं भी हो 6:20 to 6:30 आप प्रेयर्स कर सकते हैं, कलेक्टिव प्रेयर्स कर सकते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु।